तो मेरे भाई और बहनों, जय हिंद। सभी को स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज बात करते हैं बीएसएफ एससीएम जो होता है ना, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर। उसमें जो वैकेंसी आई थी, आप लोग वेट कर रहे थे कि कब एग्ज़ाम होगा, कौन सी कंपनी इसका करवाएगी। तो एग्ज़ाम की जो कंपनी थी वो भी अब फाइनल हो गई है और इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। तो इसकी एग्ज़ाम डेट है 1 सितंबर से। ऑफिशियल नोटिस आया था, उसमें देख लेना। तो 1 सितंबर से एग्ज़ाम है। आज डेट है 16 जुलाई। तो आज से देखते हैं तो 47 दिन बचते हैं। तो 47 दिनों में 47 दिन ना मान के 45 दिन की एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि 45 दिन में हम कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें और कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आगे की जो प्रोसेस है उसे कर सकें। क्योंकि हमारा फिजिकल हो गया है, तो फिजिकल के बाद अब एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम अगर अच्छा जाएगा तो इसके बाद अपनी टाइपिंग होगी, उसके बाद आप अच्छी जॉब ले सकते हो। तो इसलिए हमने एक स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाई है। तो उसमें देखना है कि 45 दिन में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकें और इस एग्ज़ाम में अपने आप को सेफ रख सकें। बहुत सवाल रहते हैं कि 45 दिन बचे हैं, अब बहुत हेजिटेशन हो रही होगी क्योंकि हम भी एग्ज़ाम देते थे, अब भी देते हैं। प्रेजेंटली मैं बीएसएफ में हूँ, तो मुझे पता है कि कैसा लगता है जब एग्ज़ाम देने जाते हैं। क्योंकि हम भी एग्ज़ाम दिए हैं और देते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम हमारे भी निकले हैं। अभी भी कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो इसलिए 45 दिन भी बहुत कम नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि 45 दिन बहुत कम है, ऐसा कुछ भी नहीं। 45 दिन में आप अपनी रणनीति बनाएंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा, जिसमें आप एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं। और मिनिस्ट्रियल की जॉब एक ऐसी जॉब है जिसमें आप ऑफिस में जाओगे, 9 to 5 वाली जॉब है, बढ़िया सा, और आराम से रेस्ट करोगे। रात में कोई ड्यूटी नहीं, बहुत अच्छी जॉब है मिनिस्ट्रियल। क्योंकि मैं भी वहीं विभाग में रहता हूँ तो मुझे पता है। तो अब वीडियो में वक्त को ज़ाया ना करते हुए सीधी वीडियो की स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे। अगर आपको वीडियो की स्ट्रेटेजी अच्छी लगे तो अगली वीडियो हम बनाएंगे कि हिंदी में 20/20 कैसे करें और कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। बाकी अभी मेंशन कर रखा है मैंने कि कौन सी किताब पढ़नी नहीं, कैसे पढ़नी चाहिए उसकी वीडियो हम दूसरी अपलोड कर देंगे। तो अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ठीक है। बीएसएफ एग्ज़ाम डेट जो है, बीएसएफ एससीएम की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है ऑफिशियली। 1 सितंबर को एग्ज़ाम डेट को बताया गया है, जो ऑफिशियल नोटिस आया। तो अंतिम 45 दिन बचे हैं। तो सबका डाउट ये रहता है, सभी भाइयों और बहनों का, कि कैसे पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, कितना स्कोर सेफ रहना चाहिए, कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें। ये सबसे बड़ा डाउट है, क्योंकि कंप्यूटर इस जॉब में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये आपकी जॉब डेस्क जॉब है और कंप्यूटर का पूरा काम रहता है। तो और कंप्यूटर कठिन भी पूछते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर नहीं पूछते। इसके लिए कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें, तो मैं सब कुछ आपके डाउट जितने भी हैं वो सारे यहाँ क्लियर कर दूंगा। और पिछले साल की कट ऑफ कितनी रही वो भी आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम के बारे में। बीएसएफ एससीएम एएसआई मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट होते हैं। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और 1 घंटा 40 मिनट का टाइम मिलता है। और उसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कट ऑफ अच्छी खासी जाती है। और नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण सभी जो भी है वो 100/100 अटैम्प्ट करते हैं, और इसलिए अच्छा खासा मार्क्स लेके आते हैं। और वैकेंसी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, तो इसलिए कट ऑफ हाई जाती है। अब बात करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश, आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन, मतलब एक चुनना है। तो 20 मार्क्स का हिंदी होता है, 20 मार्क्स का रीजनिंग होता है, 20 मार्क्स का क्लरिकल एप्टीट्यूड होता है। ये जो रीजनिंग के जैसा ही होता है। इसके बारे में भी हमने वीडियो में बताया है कैसे तैयारी करनी है, कितना पढ़ना है, जो अच्छा स्कोर कर सकें। वीडियो में अंत तक बने रहना। फिर अब बात करते हैं मैथ की। मैथ जो है 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। 20 मार्क्स का मैथ आता है, टोटल मिला के 20 नंबर का आता है कंप्यूटर। टोटल मिला के हो गए 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का पेपर आता है। अब आपके पास बचे हैं 45 दिन। और आपको लग रहा होगा कि इतनी जल्दी इतना सारा सिलेबस कैसे होगा, एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, डर लग रहा होगा। क्योंकि ये स्वाभाविक सी चीज़ है, हर आदमी को डर लगता है जो भी तैयारी कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट सबसे पहला बात है हिंदी। हिंदी में आपके 20/20 होना कंपलसरी होना चाहिए। अपने माइंड में ये रखो कि हिंदी में आपके 20/20 होने चाहिए। क्योंकि हिंदी में अगर आपके कम हो गए तो फिर किसी और सब्जेक्ट में भी कम हो जाएंगे, तो इस हिसाब से नहीं हो पाएगा। अब बताते हैं रीजनिंग। रीजनिंग भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो रीजनिंग में भी 20/20 कर सकते हैं। बचा अब मैथ। मैथ में भी आप 20/20 कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी तैयारी है। फिर भी अगर एक दो कम होते हैं, तीनों को मिला के 60 मार्क्स हो गए, ठीक है। फिर भी मान लिया एक दो इसमें गलत हो गए, एक दो इसमें गलत हो, टोटल मिला के 57 क्वेश्चन, तीन तीन जो है सब्जेक्ट उनमें बन रहे हैं। उसके बाद बचा है कंप्यूटर। कंप्यूटर अगर आप अच्छे खासा तरीके से पढ़ेंगे जैसे हम बताएंगे तो आप 20 में से 15 मार्क्स का पक्का करके दिखाएंगे। हमने बहुत बार ये किया है, क्योंकि हमने भी एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे पता है। उसके बाद क्लरिकल एप्टीट्यूड।
अब क्लरिकल एप्टीट्यूड अभी तक आप सोच रहे हो कैसा सब्जेक्ट है, जिसने पहले दिया होगा उसे पता भी होगा, वो रीजनिंग जैसा ही सब्जेक्ट होता है, इसके बारे में मैंने बताया वीडियो में, तो आसानी से हो जाएगा। 17 मार्क्स तक इधर हो जाएंगे, तो 15 और 17 ये हो गए 32 मार्क्स, और ये 57, तो 5 2 7 2 9 और 5 3 8, 89 मार्क्स तक आपके, अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो बन रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर 89 मार्क्स तक का स्कोर आप करते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी करते हैं लोग, लेकिन हम बता रहे हैं अगर आपका इतना स्कोर है तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और ये आसान है। ठीक है, अगर आप 45 दिनों तक मैं जैसे बता रहा हूँ आप वैसे तैयारी कर लोगे, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं हिंदी की, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि समय आपके पास कम है। तो अब बात करते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि यूट्यूब पे 50 क्वेश्चन ले आए और उसमें पढ़ा दिया कि हिंदी 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, ऐसे करके अगर आप करोगे तो इतना आसान नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा सिलेबस है, 5 सब्जेक्ट हैं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ, अभी मेरे पास है ये बुक, देखो ये हिंदी लिखी है, हिंदी यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, राजपाल सिंह की। तो आप इस बुक को पढ़ लेना। आप इस बुक की पूरी अगर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करना, हम इसको बुक को कैसे पढ़ते हैं उस बारे में पूरी वीडियो बनाएंगे। बाकी अगर आपके पास ये बुक है तो ये पढ़ लेना, नहीं तो आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट पढ़ लेना, लेकिन हम इस बुक को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि ये सबसे बेस्ट बुक है हिंदी के लिए, रामबाण है। ठीक है, अब कैसे पढ़ना है उसके लिए बताते हैं। तो सबसे पहले इस बुक को डेली एक चैप्टर करके पढ़ना है। ठीक है, डेली का डेली एक चैप्टर करके पढ़ लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक या फिर किसी और प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट सीरीज हो तो उसमें सेक्शनल टाइप के मॉक टेस्ट आते हैं हिंदी के, तो हिंदी के आपको सेक्शनल टाइप के वो जो हैं मॉक लगाने, और आपको पढ़ना कितना है, मॉक जो सेक्शनल मॉक हैं और बुक को मिला के आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 आवर यानी कि आपको 1.5 घंटे तक पढ़ना है। डेली जो सेक्शनल सेक्शनल पढ़ने हैं उसका, डेली जो सेक्शनल आपको पढ़ने हैं टेक्स्ट बुक से लगा लेना, या फिर किसी और का आपने ले रखा तो उसने लगा देना। उसके बाद उसका एनालिसिस करना है। अगर 45 दिनों तक आपने इतना कर लिया तो हिंदी में 20/20% आपके हो जाएंगे, और मैं ये दावा करके कहता हूँ, दावा कर रहा हूँ, अगर आप इतना पढ़ लोगे तो पक्का आपके 20/20 हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर रहा हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग आज तक सबने जो भी तैयारी कर रहा हो जहाँ तक है पढ़ा होगा। अगर आप फ्रेशर हो तो मैं आपको एक वो बता दूंगा प्लेलिस्ट, उसमें पढ़ लेना। बाकी अगर आपकी तैयारी ठीक है, आपने कभी थोड़ा बहुत किसी एग्जाम की तैयारी की है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक लगाने हैं या फिर प्रीवियस ईयर जो इसके मॉक आते हैं उन्हें लगाना है, इसने से ही आपका हो जाएगा। और क्या करना है, कम से कम 2 घंटे डेली इसकी प्रैक्टिस कर लो, दो नहीं तो 1.5 आवर कर ही लो, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चे कर ही लेते हैं। और मान लिया आपका जो भी मॉक में गलत होता है, मॉक में जो PYQ लगा हो, जो भी टॉपिक आपको वीक लग रहा है या गलत हो रहा है, उसकी आप यूट्यूब पर क्लास देख लो। मैं टीचर का नाम सजेस्ट कर रहा हूँ, उनकी फ्री प्ले लिस्ट पड़ी है UPSI के लिए। जो UPSI में आता है, यूपी पुलिस में आता है, वही इन एग्ज़ामों में आता है। रीजनिंग में कुछ भी बदलता नहीं है, और अच्छा खासा उनके कम समय में अच्छा खासा उन्होंने पढ़ाया है। तो मैं बात करता हूँ रोजगार वेद अंकित के संदीप चौधरी सर की, उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं वीडियो के नीचे ऐड कर दूंगा। तो रीजनिंग आपकी इतने से हो जाएगी, आप अगर इतना कर लेंगे तो और ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब आगे बात करता हूँ मैथ्स की। तो मैथ्स जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट में आता है। आपके पास 45 दिन है, तो पूरी तरीके से मैथ आप नहीं कर सकते हो, इसलिए डेली टारगेट बनाओ कि एक चैप्टर का मैराथन लो। ध्यान रहे 2 घंटे या 2.5 घंटे से ज़्यादा समय की क्लास ना हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है, और इतना ज़्यादा समय थोड़ी है आपके पास, 45 दिन ही तो है। ठीक है, उसके बाद अभी एक चैप्टर जो आपने पढ़ा है, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप आदित्य रंजन सर से पढ़ लो या फिर दीपक भाटी सर से पढ़ लो, आपको जो भी टीचर अच्छा लगे, सारे टीचर अच्छे हैं। और उसके बाद उसी चैप्टर के 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, और मैथ की फुल स्ट्रेटजी की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, बाकी मैं अपलोड कर दूंगा कौन सी बुक पढ़नी है, कितना कितना करना। अब बात करते हैं क्लैरिकल एप्टीट्यूड। क्लैरिकल एप्टीट्यूड मेरे हिसाब से आज तक क्लैरिकल एप्टीट्यूड इतना ज़्यादा मैंने तो कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दी। बस इसका क्या करना है, आपको PYQ जो क्वेश्चन है उनकी ही प्रैक्टिस की है। तो उसमें क्या है, एक चैप्टर है जो आपको अगर मान रहा है टफ लग रहा है तो उसकी क्लास ले लो, काफ़ी
काफ़ी है। अगर इतना कर लिया तो आपके कम से कम 17, 20 में से 17 तक का स्कोर बन सकता है, तो ये अच्छा स्कोर है। 18, 20 भी हो जाता है, क्योंकि इतना कठिन होता नहीं है, लेकिन अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं तो इसलिए लोगों को लगता है बहुत कठिन है, क्लरिकल एप्टीट्यूड बहुत कठिन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर में पूछते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सोशल मीडिया, ठीक है, ऐप्स के बारे में, कंप्यूटर का आविष्कार, जनरेशन और लैंग्वेज, इन सब टॉपिकों पर सवाल पूछते हैं। लेकिन ये नहीं डीपली पूछते हैं, क्योंकि ये SCM है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, इसका काम ही ऑफिस का है, डेस्क का है। तो इसका सबसे अच्छा समाधान है, रोजगार विद अंकित चैनल है, उस पर एक शुभम गुप्ता नामक के सर हैं, उनकी प्ले लिस्ट पड़ी है, तो मैं उसकी लिंक वीडियो के नीचे लगा दूंगा। और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनकी वीडियो देख लेना। अगर आपके पास और कम समय हो तो उनकी एक एक मैराथन पड़ी है, जैसे एक्सेल की 4 घंटे की, MS वर्ड की 4-5 घंटे की, इस तरीके से आप अगर एक बार पढ़ोगे तो आप कहोगे हाँ कुछ पढ़ाया है। और बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं और आपका पूरा फंसेगा, क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस SCM दिया था, मेरे 10/10 कंप्यूटर में स्कोर रहा। और उससे पहले भी दिल्ली पुलिस SCM दिया, उसमें भी 10/10 स्कोर रहा। तो हम मैंने उनसे पढ़ा है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि कितना सेफ स्कोर रहना चाहिए। तो आज के कंपटीशन के समय में आप जितना स्कोर कर सकें उतना ही अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आप 85+ भी स्कोर कर रहे हैं तो सेफ मान सकते हैं अपने फिजिकल के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाए, तो फाइनल के लिए कम से कम आपको 90+ स्कोर रहना चाहिए, जो वास्तविकता है। हम वास्तविकता से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि पिछली साल की कट ऑफ देखो 2023 की, UR की फाइनल 92.400, और EWS की 87.880, और OBC की 89.010, और SC की 84.489, और ST की 79.26 गई थी। अब सोच लो आप, UR की 92, तो इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप 90+ आपका स्कोर होगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो आप सेफ जोन में हो कि आप जॉब ले लोगे। 90+ स्कोर होना चाहिए। बाकी आगे की वीडियो में बनाता रहूँगा। आपको डेली टारगेट का अगर चाहिए तो मैं डेली टारगेट बनाता रहूँगा, आप जैसा भी लगे। बाकी मैं नहीं कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप खुद ही करो। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।